हेलो दोस्तों। आज से मैं भूगोल यानी ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को शुरू कर रहा हूँ। आज का जो है सेट 1 है जिसमें कि 20 प्रश्न दिए गए हैं। इसी प्रकार से मैंने 10 सेट बनाया है जो कि आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों मैं बात करूं तो बिहार में अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, बात करें अगर बीपीएससी, बिहार शिक्षक बहाली, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, अन्य जितनी भी एग्जाम्स बिहार में हुई हैं उन सभी में रिपीटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं बार बार, उन सभी प्रश्नों का संग्रह मैं लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अगर बिहार में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। समझ रहे हैं? क्योंकि ये प्रश्न जितने भी हैं सभी बार बार प्रश्न पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती जाए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना हेल्पफुल साबित होगा ये मेरा वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पूछा गया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है जहां से गंगा निकलती है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? गंगोत्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया है बिहार पुलिस एसआई 2019 में पूछा गया यह प्रश्न है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि देख रहे हो कि अगला प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, देखिए पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा है। ये जो बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रश्न में क्या पूछा गया। देखिए प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है बिहार एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, मैं वैसे प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम्स में आएंगे भी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्नों को तो आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा जो प्रश्न है रहा ये। प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है? तो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों को काटती है। ठीक है दोस्तों, टोटल भारत के 8 राज्यों को कर्क रेखा क्या करती है? काटती है। चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया था बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा गया था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया किस पठार को भारत का छत कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, किस पठार को भारत का छत कहा जाता है, वो पठार का नाम बताना है। तो छोटा नागपुर पठार को भारत का छत कहा जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? भारत का छत कहा जाता है। ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2018 में पूछा गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक से निकलती है। ये प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली की बात करें तो बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ये एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में काली मिट्टी की बात करें तो रेगुड़ मृदा जो होता है, रेगर मृदा, इसी के नाम से जाना जाता है। किसको? तो काली मिट्टी को। ठीक है दोस्तों, ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो चाय की बात करें तो चाय कहाँ पे होता है सबसे अधिक? तो असम में होता है। ठीक है दोस्तों, भारत में चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो असम में होता है। ये बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया मानसून भारत में किस दिशा में प्रवेश करती है? मानसून जो है वो भारत में किस दिशा में प्रवेश करती है? तो मानसून की बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, भारत में कहाँ प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवेश करती है मानसून। दोस्तों ये जो प्रश्न है रेलवे एनटीपीसी 2019 में पूछा गया।
आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया आपसे कौन सी झील खारे पानी की है, उस झील का नाम बताना है जो कि खारे पानी की झील है। उसका नाम है चिल्का झील। क्या है नाम दोस्तों? चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो खारे पानी की झील है। ये जो दोस्तों प्रश्न है वो बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 में पूछा गया। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रश्न में पूछा गया है कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है। उस राज्य का नाम बताना है जो कि भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। उस राज्य को क्या बोलते हैं? तो वो राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। समझ रहे होंगे मेरे दोस्तों। दोस्तों ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस एसआई 2018 में पूछा गया है। बात करते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, इस प्रश्न में क्या पूछा गया? देखिए इस प्रश्न में पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा जलप्रपात है? तो जोग जोग जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, कौन सा जलप्रपात है? तो जोग जलप्रपात। ये जो है प्रश्न एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। और एक चीज और बता दूं मैं कि जोग जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? कर्नाटक में। दोस्तों मैं सभी विषयों का इसी प्रकार से मैं प्रीवियस प्रश्नों का हर सीट बाई सीट करवा रहा हूँ। तो जिसके लिए आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर कर रहे होंगे, उन सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी टीचर या बीपीएससी, ठीक है, या फिर एसएससी या रेलवे, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे मेरे चैनल पे कराई जा रही है। ठीक है, साथ साथ प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो रिपीटेड प्रश्न है, वैसे प्रश्नों का संग्रह मैं लेकर आ रहा हूँ और मैं इस पे वीडियो बना भी रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप वहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं और आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया कौन सा राज्य समुद्री तट से रहित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा राज्य समुद्री तट से रहित है, यानी समुद्र तट के आसपास नहीं है, उससे दूर है। तो कौन सा राज्य है? वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है दोस्तों, कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ये बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न की बात करें तो रहा ये, प्रश्न में पूछा गया भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो भारत के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? मिनिकॉय। क्या नाम है दोस्तों? मिनिकॉय। ठीक है, ये कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। ये जो बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये प्रश्न क्या है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये दोस्तों बिहार एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया आपसे भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है भारत में? कहाँ पे होती है दोस्तों? देखिए तो एक जगह का नाम है मोनसिन राम। ठीक है, कौन सा जगह? मोनसिन राम, जो कि मेघालय में पड़ता है। यहीं पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? ये जो प्रश्न है बिहार टीचर एग्जाम 2024 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है, ये बताना है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है। तो ये दोनों नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती है। कौन सी दिशा की ओर बहती है दोस्तों? तो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ये जो प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों बात करते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये, इस प्रश्न में क्या पूछा गया जरा समझिए। प्रश्न है आपका कि कौन सा सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा सागर भारत के पश्चिम में स्थित है? तो सागर का नाम बताना है जो भारत के पश्चिम दिशा में यानी पश्चिम की ओर स्थित है। ये अरब सागर है। कौन सा? अरब सागर। ठीक है दोस्तों, ये अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि 20वां जो प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्या है जरा समझिए। प्रश्न में पूछा गया कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कौन सी नदी पे स्थित है? तो सतलज नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है दोस्तों? तो सतलज नदी पे स्थित है। ये जो प्रश्न है बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया दोस्तों, ये प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करूँ तो इस सेट का ये जो प्रश्न था ये लास्ट प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न था जो कि मैंने कराया। इसी प्रकार से मैं ज्योग्राफी के और सेट को लेकर आ रहा हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास पहुँचती रहे।
बात करें ज्योग्राफी ही नहीं, हर सब्जेक्ट की मैं क्लास को करवा रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ला रहा हूँ। साथ ही साथ मैं वैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा रहा हूँ जो कि स्पेशली किसी एग्जाम को टारगेट करके, जैसे अगर बिहार पुलिस का आपका एग्जाम है तो बिहार पुलिस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ला रहा हूँ, बिहार दरोगा का एग्जाम है तो बिहार दरोगा के ही प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए बिहार एसएससी स्पेशल क्वेश्चन को ला रहा हूँ, वो भी अलग अलग चैप्टर वाइज तरीके से, समझ रहे हैं, अलग अलग चैप्टर वाइज तरीके से, समझे, और साथ ही साथ अलग अलग सब्जेक्ट वाइज तरीके से भी मैं ला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।